शंखाहोली एक पौधा। हिंदी नाम शंखाहोली, उर्दू नाम शंखाहोली, पंजाबी हुड़ियाली। बेलदार पौधा, चौड़े पत्ते, छोटे छोटे फूल। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से शबीर सामटी का सलाम। ये पौधा पैदाइश के हिसाब से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तमाम इलाकों में बरसात के मौसम में ये पैदा होता है। जंगली जड़ी बूटी है, खेतों में भी पैदा होता है। ये एक देसी बूटी है। इसकी शाखें बारीक होती हैं और पत्ते लंबे और चौड़े होते हैं। ये ज़मीन पर फैली हुई होती है। एक छोटी सी बेल की शक्ल में बिछी हुई होती है। इस पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल कटोरी नुमा लगते हैं, जो चांदनी रात और सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत मालूम होते हैं। इसका जायका घसीला होता है कि मैं इस ताहाल इसमें कोई अल्कलाइड नहीं निकला, लेकिन ये मिजाज के हिसाब से सरतर अव्वल है, ज़्यादा ठंडी है। ये बूटी बहुत अमराज में मुफीद है, बहुत बीमारियों का इससे इलाज होता है। शुरू में हम बात करते हैं दिमाग की। तो ये बूटी कुव्वत हाफजा को तेज़ करने के लिए अदरक के साथ 1 तोला बूटी का रस जो है मिलाकर छान कर पीने से ज़हानत बड़ी तेज़ होती है, दिमाग बड़ा तेज़ होता है, कुव्वत हाफजा बड़ा तेज़ होता है। इसी तरह असाब की ताकत के लिए, असाब के वास्ते इसके पत्तों का सफूफ 1 तोला गाय के दूध के साथ पीस कर लें तो ये माला खोलिया और पागलपन के लिए और असाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। जनून और माला खोल के लिए इसको इसमें घी में डाल के इसको लेंगे, और असाबी कमज़ोरी के लिए इसको दूध के साथ लेंगे 1 तोला रोज़ाना। इसी तरह सीने के अमराज के लिए, यानी छाती के मसले के लिए, जिसमें खुश्क खांसी हो गई, तो इसका सफूफ, पत्तों का सफूफ जो है ना बारीक बनाकर, या इसके फूलों का सफूफ बारीक बनाकर खांसी और दमा के लिए बहुत मुफीद है। ये हुक्के में डालकर पी जाए तो ये खांसी और दमा को बहुत मुफीद देती है। अगर इसका सफूफ कहवे में थोड़ा सा चीनी डाल के लिया जाए 1 चुटकी बराबर, तो ये खांसी और दमे का बेहतरीन इलाज है। जब बात करते हैं दिल की, अमराज दिल की, तो ये दिल की ताकत के लिए बहुत मुफीद है। इसके ताज़े पत्तों का रस 2.5 तोला रोज़ाना पीना, इसके ताज़े पत्तों का रस 2.5 तोला रोज़ाना पीना दिल की ताकत के लिए, दिल के दौरे से महफूज रखता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, खून को जो है ना गाढ़ा नहीं होने देता, खून के दिल के पट्ठों के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह मैदे के लिए, अगर किसी आदमी को शिद्दत की कै आ रही हो, तो वो किसी तरीके से भी ना रुक रही हो, तो इसके पत्ते का जो है ना, बूटी के पत्तों का रस 4 माशे के करीब स्याह मर्च और शहद मिलाकर, स्याह मर्च का पाउडर और शहद साथ मिलाकर मरीज़ को चटाया जाए तो फौरी तौर पे कै रुक जाती है। इसी तरह कब्ज़ के लिए इसका सफूफ 1 तोला रोज़ाना खाने से कब्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ तक ये बात है बवासीर की, तो बवासीर के वास्ते इस बूटी के तमाम अज्जा, फूल, पत्ते सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें पत्ता काली मिर्च के साथ 5 दाने पीस कर उसमें 1 चुटकी पत्ते मिलाकर निहार मुँह रोज़ाना 4 रोज़ के लिए इस्तेमाल करें तो सिर्फ 4 रोज़ के इस्तेमाल से बवासीर से जान छूट जाती है। दोबारा सुन लें, इसके पत्ते जो है ना वो तकरीबन होंगे 3 तोले, पत्तों का पाउडर होगा, और काली मिर्च जो है वो 5 दद होगी। पीस कर रोज़ाना निहार मुँह 4 दिन के लिए लिया जाए तो बवासीर से मुस्तकिल तौर पर निजात मिल जाती है। इसी तरह सुजाक और जरियान और मर्दाना मसाइल के लिए इस बूटी को जोश देकर इसका कहवा पीना बहुत मुफीद है ठंडा करके। इसी तरह शुगर के मरीज़ों के लिए
اور گردے اور مثانے کے مریضوں کے لیے اس پولی سنکھولی بوٹی کا چھال جو ہے، جڑ کی چھال 7 ماشے سنبھالو، پونے 2 ماشے جوش دے کر صبح شام پینا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، گردے اور مثانے کے مسائل کے لیے بہت مفید ہے اور شوگر کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح اعضائے تناسل کے لیے اس بوٹی کی جڑ کا سفوف 6 ماشے روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ پینا بہت مفید ہے۔ یہ مردانہ طاقت کے لیے، مردانہ اعضاء کے ڈھیلے پن کے لیے بہت مفید ہے۔ جب بچوں کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کی امراض کھانسی اور بخار کے واسطے اس کا جوشاندہ جو ہے، اس کے پتوں کا جوشاندہ قہوہ سا بنا کے وہ بچوں کو دینا، بخار سے ان کو بہت فائدہ ملتا ہے اور ان کو اس سے ریلیف ملتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 7 ماشے سے 1 تولے تک ہے۔ یہ جڑ سے جو ہے نا، جڑ کا اگر سفوف لیں گے تو وہ 3 ماشے سے 5 ماشے تک لیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ کیسے استعمال کریں، تو اس کے پھول جو ہیں ان کو توڑ کر ایک لمبی سی بوتل میں چینی لگا کر رکھ دیا جائے، چینی ڈال کر پتوں کے ساتھ رکھ دیا جائے اور اوپر ڈھکن لگا دیا جائے، دھوپ پہ رکھ دیا جائے، تو بہترین قسم کی گلقند تیار ہوتی ہے۔ یہ گلقند جگر کی دل کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے، دل کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے نا وہ 4 ماشے ہے۔ اس میں اگر اس کو پتوں کو اور اس کو جڑ کو اکھاڑ کر اس کو پانی میں گرم کیا جائے اور آگ پہ جلایا جائے، اس کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہے اس کو نتار لیا جائے اور اس کو خشک کر لیا جائے تو وہ ایک نمک سا بن جائے گا۔ اس نمک کو صاف کر کے رکھ لیں، یہ آپ کے ہاضمے کے لیے بہت بہترین ہے، کھانسی اور دمے کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کی مقدار خوراک 2 رتی ہے، یعنی 1 چاول کے برابر، 2 چاولوں کے برابر آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ یہ بہت مفید ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو سنکھولی پودے کے حوالے سے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس میں بہت ساری اہم معلومات ہیں، جو ایسی معلومات ہیں جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ ویڈیو تھی، امپورٹنٹ بات تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔